व्रत भारतीय सुहागिन महिलाओं के लिए एक विशेष और पवित्र अवसर होता है। यह त्योहार महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रमा के दर्शन तक निर्जला उपवास रखती हैं, जिसमें वे बिना पानी और भोजन के रहती हैं। चंद्र दर्शन के बाद वे अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ के इस पावन अवसर पर जहां महिलाएं पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत रखती हैं, वहीं कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों में इस उपवास को लेकर सावधानी भी बरतनी चाहिए। इस वीडियो में हम उन महिलाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझावों की चर्चा करेंगे जो डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियों से पीड़ित होते हुए भी करवा चौथ का व्रत रखने की इच्छा रखती हैं। डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं के लिए बिना खाना और पानी के रहना, खासकर लंबे समय तक, शरीर पर गंभीर असर डाल सकता है। इसलिए अगर आप डायबिटीज की मरीज हैं और करवा चौथ का व्रत रखने की योजना बना रही हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। डायबिटीज और करवा चौथ व्रत। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का ब्लड शुगर स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है। इसे दवाइयों और उचित आहार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर ब्लड शुगर लेवल को सही तरीके से मैनेज न किया जाए तो इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। व्रत रखने के दौरान डायबिटीज के मरीजों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है ताकि वे बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के व्रत का पालन कर सकें। आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत के दौरान डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। 1. हाइड्रेटेड रहें। करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत रखने से पहले खूब पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी पीने से शरीर में नमी बनी रहती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहता है। इससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है और दिन भर के उपवास में कमजोरी या थकान का अनुभव नहीं होता। विशेषज्ञों के अनुसार उपवास शुरू करने से पहले लगभग 2 से 3 गिलास पानी पी लेना चाहिए ताकि शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा बनी रहे। 2. सर्गी में हेल्दी फूड शामिल करें। करवा चौथ की सुबह सूर्योदय से पहले खाया जाने वाला भोजन, जिसे सर्गी कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह भोजन शरीर को उपवास के दौरान आवश्यक पोषण और ऊर्जा प्रदान करता है। डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं को सर्गी में कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे साबुत अनाज। साबुत अनाज धीमी गति से पचता है और इससे शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा मिलती है। हाई फाइबर फूड्स। फाइबर युक्त भोजन ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करता है। प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दूध, दही, पनीर आदि प्रोटीन स्रोत होते हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सूखे मेवे। सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट आदि में प्रोटीन और फाइबर होते हैं जो शरीर को ताकत प्रदान करते हैं। इन हेल्दी फूड्स के साथ प्रोसेस्ड और शुगर रिच फूड से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड शुगर में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। 3. ब्लड शुगर मॉनिटर करते रहें। व्रत रखने के दौरान ब्लड शुगर का स्तर लगातार मॉनिटर करना बेहद जरूरी है। अगर आपको कमजोरी, चक्कर आना या अत्यधिक भूख लग रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल गिर रहा है या बढ़ रहा है। ऐसे में तुरंत ब्लड शुगर की जांच करें और अगर जरूरत महसूस हो तो व्रत तोड़ने पर विचार करें। डायबिटीज के मरीजों के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी किसी भी असुविधा को नजरअंदाज न करें। 4. व्रत खोलने का सही तरीका। चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोलते समय ध्यान दें कि आप हाई कार्ब और शुगर रिच फूड से दूर रहें। व्रत के बाद खाने में संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें साबुत अनाज, सब्जियां, दालें और प्रोटीन शामिल हों। एक ही बार में अधिक भोजन करने से बचें, बल्कि धीरे धीरे हल्का भोजन करें। इससे ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है और शरीर को भोजन को पचाने में कोई समस्या नहीं होती। 5. तनाव से बचें। डायबिटीज के मरीजों को करवा चौथ के व्रत के दौरान तनाव से बचना चाहिए। तनाव का शरीर के ब्लड शुगर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार तनाव ब्लड शुगर लेवल को अस्थिर कर सकता है, जिससे व्रत के दौरान परेशानी हो सकती है। तनाव कम करने के लिए आप माइंडफुलनेस, ध्यान और हल्की एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। यह आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रखेगा। 6. डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप डायबिटीज की मरीज हैं और करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं,
तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर आपकी सेहत और स्थिति के अनुसार आपको सही सुझाव देंगे कि आपको व्रत रखना चाहिए या नहीं। अगर व्रत रखना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है तो डॉक्टर आपको इस बारे में सही मार्गदर्शन करेंगे। 7 उपवास के दौरान दवाइयों का ध्यान। डायबिटीज के मरीजों के लिए नियमित दवा लेना जरूरी होता है। अगर आप व्रत रख रही हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी दवाइयों का सेवन समय पर करना है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर दवाइयों का समय और डोज तय कर सकती हैं। करवा चौथ का महत्व और परंपराएं। करवा चौथ केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाने का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं। इसके साथ ही यह त्योहार महिलाओं को उनके समर्पण और प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। व्रत के दौरान पूजा की खास परंपराएं होती हैं। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं और पूरे विधि विधान से करवा चौथ की पूजा करती हैं। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन कर अपने व्रत को खोलती हैं। करवा चौथ में डायबिटीज से पीड़ित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। करवा चौथ का व्रत एक अद्भुत और पवित्र त्योहार है, लेकिन अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो आपको इस व्रत को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और इसके साथ कोई भी जोखिम उठाना सही नहीं है। इस लेख में दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए आप अपने व्रत को सुरक्षित और सफलतापूर्वक निभा सकती हैं। निष्कर्षतः करवा चौथ का व्रत सभी सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष होता है, लेकिन डायबिटीज जैसी स्वास्थ्य स्थितियों में इसे सुरक्षित तरीके से मनाने की जरूरत होती है। सही आहार, ब्लड शुगर की नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह के साथ आप इस पावन अवसर का आनंद ले सकती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर सकती हैं।